बिहार में नए साल की शुरुआत सियासी यात्राओं के साथ। जी हां, नए साल का जश्न सियासतदानों के लिए 2024 की चुनावी विबल की तरह रहा। साल की शुरुआत हुई नहीं और यात्राओं का आगाज हो गया। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसका शुभारंभ कर दिया है, तो वहीं कतार में सीएम नीतीश कुमार और कांग्रेस खड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि इन यात्राओं और सम्मेलनों का किसको कितना फायदा पहुंचेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। बिहार में नए साल की शुरुआत थोड़ी अलग हुई है। नए साल ने जहां हड्डियां गलाने वाली ठंड को न्योता दिया, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश का सियासी तापमान हाई हो गया। 2023 के आगाज के साथ ही सियासतदानों ने 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा दिया है और लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी का डंका बजाने की कवायद तेज कर दी है। यही वजह है कि साल की शुरुआत के साथ ही देश के तमाम बड़े नेता बिहार में दौरे पर आ रहे हैं और इन यात्राओं की लिस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यात्राओं का एक दौर शुरू किया था। बिहार में अलग अलग यात्राएं वो निकालते रहे, कभी प्रवास यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, कभी हरियाली यात्रा। और यात्राओं का मकसद ये रहा कि मुख्यमंत्री की कोशिश आम लोगों के नब्ज को टटोलने के साथ साथ अपने सरकारी उपक्रम को एक बार फिर से रिन्यू करने की रहती है। यानी जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो फिर से सतर्क हो जाए, बेहतर तरीके से काम कर पाएँ। लेकिन हर यात्रा के बाद नीतीश कुमार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तब जब ये पता चलता है कि नहीं, जिस तरीके से नीतीश कुमार चाहते हैं कि विकास की गाड़ी बिहार की भागे, वो नहीं भाग पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं का इतिहास पुराना है। सीएम की यात्रा का सिलसिला 2005 से शुरू हुआ और अब तक वो करीब 1 दर्जन से ज्यादा यात्राएं कर चुके हैं। सीएम ने सबसे पहले 12 जुलाई 2005 को न्याय यात्रा निकाली थी। इसके बाद 9 जनवरी 2009 को विकास यात्रा, 17 जून 2009 को धन्यवाद यात्रा, 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा, 25 अप्रैल 2010 को विश्वास यात्रा, 9 नवंबर 2011 को सेवा यात्रा, 19 सितंबर 2012 को अधिकार यात्रा, 5 मार्च 2014 को संकल्प यात्रा, 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा, 9 नवंबर 2016 को निश्चय यात्रा, 12 दिसंबर 2017 को विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा, 3 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा और 22 दिसंबर 2021 को समाज सुधार अभियान। वहीं सीएम नीतीश कुमार की यात्रा के ऐलान के बाद से ही इस पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी यात्रा पर सवाल उठा रही है, तो वहीं जेडीयू यात्रा की प्रासंगिकता बताने में जुटी है। कांग्रेस भी नीतीश कुमार की यात्रा के फायदे गिनाने में पीछे नहीं हट रही। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये पहली यात्रा नहीं है, 13 बार यात्रा कर चुके हैं। बिहार का 13वां कर दिए। 13वां तो समझते ही हैं सब लोग बिहार के कि 13वां कब होता है। 13वां यात्रा के बाद 14वां यात्रा नहीं होता है मुख्यमंत्री जी। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की यात्रा है, तो पहले भी शराबबंदी के विषय को लेकर कई जगह यात्रा उनकी हुई थी, वो सरकारी यात्रा थी। अभी भी शायद सरकार की तरफ से ही वो जा रहे हैं, जिसमें सामने जीविका दीदी बैठी होंगी, मंच पर मंत्री लोग बैठे होंगे और उसमें वो शराबबंदी और अन्य विषय पर बोलेंगे। तो सरकार में है तो तो जाना ही चाहिए सब जगह उनको। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और उसी सिलसिले में बिहार में हम लोगों ने यात्रा करने का संकल्प लिया है और बांका के मंदार से हम लोग 5 तारीख को शुरू करेंगे। बांका के मंदार से हम लोग 5 तारीख को शुरू करेंगे और 1200 किलोमीटर की यात्रा हम लोग तय करेंगे। और माननीय नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वह जनता से सीधा संवाद करने के लिए वह यात्रा पर निकलते हैं 3 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस में। तो स्वाभाविक रूप से यात्रा कौन व्यक्ति करेगा? जिसके पास नैतिक बल होगा, तंत्र को ठीक किए जाने की चुनौती होगी। तो ऐसी स्थिति में माननीय नीतीश कुमार जी सरकार के काम का, आम लोगों से मिलना, जनता से सीधा संवाद, कार्यकर्ता से सीधा संवाद, तो ये तो उनकी राजनीतिक कार्यप्रणाली का एक अंग है, उसी का एक हिस्सा है। बात यात्राओं की हो रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की
भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र होना तो बनता है। बिहार में पिछले 32 सालों से सत्ता से दूर रही कांग्रेस के सामने संगठन को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है। लिहाजा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस न सिर्फ संगठन को बल देने का काम करेगी, बल्कि जनता की नब्ज टटोलने की भी कोशिश की जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 5 जनवरी से बांका से की जाएगी। 1200 किलोमीटर की ये यात्रा बांका से शुरू होकर गया में खत्म होगी। वहीं एक तरफ कांग्रेस जहां यात्रा को सफल बनाने में जुटी है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। 5 जनवरी को बिहार चैप्टर की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और हम धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि जिन्होंने पहली बार किसी स्टेट की यात्रा को हरी झंडी दिखाने की सहमति प्रदान की है और बिहार कांग्रेस ने भी फैसला किया है कि उनके आने पर उनका अभूतपूर्व स्वागत करेंगे। यात्राओं के जरिए 2024 की तैयारी में सिर्फ कांग्रेस और जेडीयू ही नहीं, बल्कि बीजेपी भी शामिल है। जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के दौरे पर रहे, हाजीपुर पहुंचे। जेपी नड्डा ने मंच से जनता को संबोधित किया और चुनावी हुंकार भरी। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी बिहार से शुरू होती दिख रही है। अब देखना ये होगा कि इन यात्राओं और सम्मेलनों से किसको कितना फायदा पहुंचता है। तो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्री की भूमिका में होंगे। बिहार भर में यात्रा करके लोगों का नब्ज टटोलेंगे और ये नब्ज महज विकास के मुद्दे पर टटोलने की कोशिश नहीं होगी, बल्कि कोशिश ये होगी कि बदले हुए बिहार के राजनीतिक समीकरण में कार्यकर्ताओं और बिहार के वासियों ने कहां तक नीतीश कुमार को स्वेच्छा से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि नीतीश कुमार को पता है कि इस यात्रा के जरिए 2024 और 2025 के लिए वो रणनीति बना सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।